प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दो रैलियां की। पहली रैली असम के कलियाबोर में और दूसरी रैली बंगाल के सिंगूर में। कलियाबोर कांग्रेस के नेता गौरव गोगोई का गढ़ है, वो यहां से सांसद रह चुके हैं, और सिंगूर ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता ने सिंगूर से ही तृणमूल के लिए सियासी जमीन तैयार की थी। अगले 3 महीने में मोदी को जहां जहां चुनाव लड़ना है, मोदी वहां वहां विरोधियों के गढ़ में घुस गए हैं। असम में भी और बंगाल में भी मोदी की लाइन एक ही है, घुसपैठिया बाहर करो। 7 समंदर पार अमेरिका में भी घुसपैठ का यही मुद्दा चर्चा में है। भारत घुसपैठियों को बाहर करना चाहता है, अमेरिका भी इसी काम में लगा हुआ है। अमेरिका के मिनियोपोलिस में आखिर स्वात टीम को सख्त एक्शन लेना ही पड़ा। टीम ने हिंसक हो रहे प्रदर्शनकारियों को सड़क से खदेड़कर किनारे लगा दिया। आठ जनवरी से इस्लामी प्रोटेस्टर्स ने मिनियापोलिस की सड़कों को कैप्चर करके रखा था। अमेरिका की इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट एजेंसी यानी आईसीई के खिलाफ मिनियोपोलिस का यह इस्लामी प्रोटेस्ट हिंसक होने लगा था। अमेरिकी स्टेट में अमेरिकी सरकार की नाक के नीचे अमेरिकी वर्चस्व को चैलेंज किया जा रहा था। प्रेसिडेंट ट्रंप भी इनसे परेशान हो गए थे। 2 दिन पहले ही उन्होंने इस्लामी प्रोटेस्टर्स के खिलाफ सख्त एक्शन की चेतावनी दी थी। अमेरिकी प्रभुत्व को चुनौती दे रहे ये लोग ज्यादातर सोमालिया मूल के मुसलमान हैं। इनके बारे में आम समझ यही है कि ये अवैध तरीके से अमेरिका में आए। धीरे धीरे उनके पास कुछ दस्तावेज हो गए और अब वो अमेरिकी होने का दावा करने लगे और अमेरिका के नागरिक अधिकार चाहते हैं। आईसीई की टीम जांच करने मिनियोपोलिस आई। जांच के दौरान ही 37 साल की एक महिला को गोली मार दी गई, जिसके बाद बवाल बढ़ गया। मिनियोपोलिस में प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के झंडे जला दिए। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों के गुस्से से बचने के लिए आईसीई एजेंट्स को भागना पड़ा। मिनियोपोलिस के सपोर्ट में अमेरिका के दूसरे राज्यों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिका की एक सेंट्रल एजेंसी को अमेरिका के एक स्टेट की सीमा से बाहर निकलने के लिए मजबूर किया जाने लगा। ऐसे में अमेरिका ने फोर्स का इस्तेमाल किया। स्वात टीम सड़क पर उतरी और मिनियोपोलिस में शांति हो गई। अमेरिका से लौटते हैं भारत और आपको सीधे ले चलते हैं पूर्वोत्तर के असम। आजादी के समय यानी 1947 में असम की आबादी में करीब 24% मुसलमान थे। 1951 की जनगणना में भी 24% मुस्लिम आबादी दर्ज है। लेकिन धीरे धीरे मुसलमान बढ़ते रहे और बढ़ते बढ़ते आज असम में इतने मुसलमान हो गए हैं कि वो असम में सरकार बनाने और सरकार गिराने की हैसियत में आ गए हैं। 1951 की जनगणना में असम में 24% मुसलमान थे। 2011 की आखिरी जनगणना में असम में मुस्लिम आबादी का हिस्सा बढ़कर 34% हो गया। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि 2026 आते आते असम में मुस्लिम आबादी 40% हो गई है। असम में कुल 35 जिले हैं, जहां के 15 जिले मुस्लिम बहुल हो चुके हैं। अगर मुस्लिम आबादी कंट्रोल नहीं की गई तो बहुत जल्द ही असम में 50% मुसलमान हो जाएंगे। तब जम्मू कश्मीर के बाद असम दूसरा मुस्लिम बहुल राज्य बन जाएगा। उसी असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा हुआ। मोदी ने इस दौरे में इधर उधर की बात नहीं की। नरेंद्र मोदी ने सीधे समस्या की जड़ पर वार किया। समस्या की जड़ है घुसपैठ। बांग्लादेश से होने वाली घुसपैठ ने असम की डेमोग्राफी चेंज कर दी है। प्रधानमंत्री इसके पीछे कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति का हाथ देखते हैं। कांग्रेस ने असम के साथ क्या किया? सिर्फ सरकारें बनाने के लिए, कुछ वोट पाने के लिए असम की मिट्टी को घुसपैठियों को सौंप दिया। कांग्रेस ने दशकों तक असम में सरकारें बनाई। इस दौरान
लगातार घुसपैठ बढ़ती गई। और इन लोगों ने, घुसपैठियों ने क्या किया? इनको असम के इतिहास, यहां की संस्कृति, हमारी आस्था से कोई सरोकार नहीं था। साथियों, ये घुसपैठिए आबादी का संतुलन बिगाड़ रहे हैं, हमारी संस्कृति पर हमले कर रहे हैं, गरीब का, नौजवान का रोजगार छीन रहे हैं, आदिवासी क्षेत्रों में धोखे से लोगों की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ये असम और देश की सुरक्षा दोनों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। साथियों, कांग्रेस से आपको बहुत सावधान रहना है। कांग्रेस की एक ही नीति है, घुसपैठियों को बचाओ, घुसपैठियों की मदद से सत्ता पाओ। पूरे देश में कांग्रेस और उसके साथी यही कर रहे हैं। बिहार में भी इन्होंने घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्राएं निकाली, रैलियां निकाली, लेकिन बिहार की जनता ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया। अब असम की जनता की बारी है। मुझे विश्वास है असम की धरती से भी कांग्रेस को करारा जवाब मिलेगा। असम में इसी साल चुनाव हैं। 3 महीने बाद बंगाल के साथ असम में भी वोट पड़ेंगे। असम में पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार है। 5 साल से हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री हैं। हिमंता की सरकार ने असम में ऐसी कई नीतियां लागू की जिनसे हिंदुओं की विरासत का संरक्षण होता है। हिमंता की सरकार ने अवैध मदरसों पर कंट्रोल किया, इस्लामी मदरसों में पढ़ाने वाले मौलवियों की सैलरी बंद की, सरकारी लाभार्थी योजनाओं में 3 बच्चे होने की सीमा तय की गई, जिन जमीनों पर घुसपैठियों ने कब्जा कर लिया था उन पर बुलडोजर चलाया, अतिक्रमण से खाली कराई गई जमीन को सरकारी नियंत्रण में लिया और बांग्लादेश सीमा पर चौकसी बढ़ाई जिससे घुसपैठ नियंत्रित हो। गृह मंत्री अमित शाह हिमंता की पीठ थपथपा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी असम के मुख्यमंत्री को शाबाशी दी, लेकिन केवल शाबाशी से चुनाव नहीं जीते जाते। डेमोग्राफी बदलने से बीजेपी का चैलेंज भी बढ़ रहा है। मोदी को मालूम है कि अब की बार असम में कांग्रेस से कड़ी टक्कर होगी, इसलिए मोदी कांग्रेस पर सीधा वार कर रहे हैं। आज बीजेपी पूरे देश में लोगों की पहली पसंद बन गई है। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई है। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने असम में जो रेड लाइन खींची है, वैसी रेड लाइन मोदी ने बंगाल में खींची है।
असम में भी घुसपैठिए की समस्या है और बंगाल में ही घुसपैठिया ही बीजेपी का सबसे बड़ा मुद्दा है। बीजेपी का मानना है कि असम की 40% मुस्लिम आबादी के पीछे सबसे बड़ी वजह घुसपैठ है। इसी तरह बंगाल में 30% मुस्लिम आबादी घुसपैठ की वजह से हुई है। असम में बीजेपी ने हिंदू वोट का एकीकरण कर दिया है, इसलिए वहां 10 साल से बीजेपी जीत रही है। बंगाल में बीजेपी को अभी हिंदू वोट का एकीकरण करना है। असम में बीजेपी 65 से 70% हिंदू वोट तक घुस चुकी है। बंगाल में वो 50% पर है, उसे 70% तक जाना है। असम में वोटर लिस्ट का स्पेशल रिवीजन यानी एसआर हुआ। बंगाल में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर हुआ। दोनों में अंतर यह रहा कि असम में बीएलओ एक एक घर गए और वोटर लिस्ट का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। बंगाल में एक एक वोटर को खुद से गणना फॉर्म भरना पड़ा। हेमंता बिस्व शर्मा की सरकार ने खुशी खुशी स्पेशल रिवीजन करवा लिया। असम में कोई विवाद नहीं हुआ। दूसरी तरफ ममता बनर्जी सरकार ने बंगाल में एसआईआर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा दी। नरेंद्र मोदी को अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पूरा देश देख रहा है कि ममता बनर्जी की सरकार किसका संरक्षण कर रही है। प्रधानमंत्री जब मालदा में थे तो उन्होंने घुसपैठ की बात की। प्रधानमंत्री गुवाहाटी में कामरूप कामाख्या गए तो वहां उन्होंने घुसपैठ की बात की। नरेंद्र मोदी वापस बंगाल के हुगली में सिंगूर आए तो तीसरी बार उन्होंने घुसपैठिए की बात की। टीएमसी ऐसे गिरोहों को संरक्षण देती है जो घुसपैठियों को सुरक्षा देते हैं, उनके लिए फर्जी डॉक्यूमेंट बनाते हैं। साथियों, समय आ गया है जब घुसपैठ को भी पूरी तरह रोकना होगा। और जो लोग बीते दशकों में फर्जी कागज बनाकर यहां घुल मिल गए हैं, उनकी पहचान करके उन्हें उनके देश वापस भी भेजना होगा। ये काम कौन कर सकता है? 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 ये काम आपका एक वोट कर सकता है। आपके वोट की ताकत है। आपका वोट ये सारे सपने पूरा करा सकता है। बीजेपी को दिया आपका एक एक वोट घुसपैठियों को भगा सकता है। यूपी में हिंदू हित, बिहार में हिंदू हित, महाराष्ट्र में हिंदू हित, बीएमसी में हिंदू हित, बंगाल में हिंदू हित और असम में भी हिंदू हित। जब चुनाव में हिंदू हित से विजय मिलती हो तो फिर नरेंद्र मोदी को बदलने की जरूरत क्या है? बीजेपी को जब से बटेंगे तो कटेंगे वाला फॉर्मूला मिला है, तब से हर चुनाव में यही फॉर्मूला चल रहा है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी कह दिया है कि जब तक भारत धर्म के रास्ते पर है, तब तक भारत विश्व गुरु है। मोदी और भागवत में मतभेद की फॉल्ट लाइन ढूंढने वाले लोग आंखें खोलकर देख लें, कान खोलकर अच्छी तरह से सुन लें और गांठ बांध कर रख लें। सरकार और संघ में हिंदू हित पर कोई मतभेद नहीं है। नरेंद्र भाई को, मुझको या हमारे जैसे अनेक लोगों को ड्राइव करने वाली एक ही शक्ति है। आपको भी वही शक्ति ड्राइव कर रही है। वो शक्ति जहां ड्राइव करती, उस गाड़ी में हम बैठे तो हमारा एक्सीडेंट कभी नहीं होगा। उस ड्राइवर का नाम है धर्म। धर्म
पूरे सृष्टि का ड्राइवर है। सृष्टि बनी तो उसके चलने का जो नियम बना वही धर्म है। एक एक झोपड़ी के व्यक्ति को भी, अनपढ़ व्यक्ति को भी वो भाषण नहीं दे सकता, लेकिन उसके रग रग में ही ये धर्म है भारतवर्ष में। तो जब तक भारतवर्ष को धर्म ड्राइव करेगा, भारतवर्ष विश्वगुरु रहेगा। राम और श्याम का नाम लेकर इस देश में लोगों तक अपनी बात पहुंचाना आसान है। करोड़ों हिंदुओं के साथ संवाद का ये मॉडल महात्मा गांधी ने इजाद किया था। नरेंद्र मोदी ने उसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाया है। सनातन की धर्म ध्वजा ऊपर करने और हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाले बाबा बागेश्वर भी उसे ही फॉलो करते हैं। सरकार कहती है बच्चे 2 ही अच्छे पे चच्चे के 30-30 बच्चे के। हम यही कहेंगे, हिंदुओं अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, घटाओ मत। यदि अपने बच्चों की जल जंगल जमीन बचाना है, अपने बच्चों की जोरू जंगल जमीन बचाना है, तो अपनी जनसंख्या बढ़ाइए, करके निपटाए जाएंगे। जो बांग्लादेश में हो रहा वो भारत में होगा। तो इसलिए कम से कम 4 बच्चे। अब हमारी शादी हुई नहीं, वरना प्लानिंग भी बताते। बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इन दिनों यूपी के बांदा में दरबार लगाया है। बांदा के लोग तो बाबा को सुन ही रहे हैं। उनकी बातें यूपी से आगे बंगाल और असम तक भी पहुंच रही हैं। हिंदुस्तान का आम हिंदू ऐसी बातों पर चीयर करता है, इसलिए बाबा हिंदू हित की बातों पर रामदाना बांटते हुए चलते हैं। हिंदुस्तान का हिंदू वोटर नरेंद्र मोदी की बातों से खुश होता है, इसलिए वो कमल छाप को जिताते हुए आगे बढ़ रहे हैं। बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है, विकास चाहता है। वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है, इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। नरेंद्र मोदी हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं। बीजेपी किसी भी चुनाव में ढील नहीं छोड़ती। बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी ने सारी ताकत लगा दी। वहां मुकाबला ठाकरे से था। बंगाल में लड़ाई ममता से है, फिर भी मोदी को मालूम है कि नेशनल लेवल पर उनका मुकाबला ठाकरे या ममता या अखिलेश से नहीं, नेशनल लेवल पर राहुल गांधी की कांग्रेस से ही मोदी की भिड़ंत होगी। इसलिए वो कांग्रेस को लपेटते हुए चल रहे हैं। इन चुनावों का एक और संदेश है। कांग्रेस की नेगेटिव पॉलिटिक्स को देश लगातार नकार रहा है। जिस मुंबई शहर में कांग्रेस का जन्म हुआ था, वहां वो आज 4थे या 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। जिस महाराष्ट्र पर कांग्रेस ने सालों तक शासन किया, वहां कांग्रेस पूरी तरह से सिमट गई है। कांग्रेस देश का भरोसा खो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। ऐसी कांग्रेस कभी असम का काजीरंगा का भी भला नहीं कर सकती। 2 दिन में 2 राज्यों के तूफानी दौरे खत्म करके नरेंद्र मोदी दिल्ली लौट आए हैं, लेकिन अभी तो बस शुरुआत हुई है। घुसपैठ के मुद्दे पर मोदी ने जंग का ऐलान किया है। अंजाम मई में दिखेगा।